हरे कृष्णा, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले हमारे गुरुजनों को प्रणाम एवं हमारे प्रिय बहनों एवं भाइयों को यथोचित अभिवादन करना चाहूँगा मैं। आज का दिन निश्चय ही बहुत विशेष दिन है। आज बसंत पंचमी भी है। आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पता चला है आज विद्यालय में माँ सरस्वती वंदन का कार्यक्रम भी हुआ है और आप लोगों में से कुछ लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत भी की होगी। और इतने व्यस्त भरे दिन में भी इस सेमिनार को ज्वाइन करने का समय निकालने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वादा है कि आप लोग इस सेमिनार से ज़रूर कुछ न कुछ सीखेंगे और कितना सीखेंगे ये आपकी प्यास पर भी निर्भर करेगा। मेरा सूक्ष्म परिचय यह है कि मैं संतोष सिंह 1998 बैच का मॉडल स्कूल का पास आउट छात्र हूँ। आज से करीब 22-25 साल पहले मैं भी उसी परिसर में था जहाँ पे आज आप लोग हैं। मैं भी आप लोगों के बीच का एक सदस्य हूँ। स्कूल के बाद फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की भिलाई से। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद कुछ समय तक एंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेस में रहा। आफ्टर दैट फिर करियर स्टार्ट किया जॉब में, आईटी इंडस्ट्री में आ गया। फ़िलहाल मैं इन्फोसिस कंपनी में न्यू जर्सी अमेरिका में सॉफ्टवेयर में कार्यरत हूँ। मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि आज हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अपनी स्कूल के लिए, अल्मा माटर के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और मॉडल स्कूल के पास आउट छात्रों ने एक एलुमनाई एसोसिएशन बनाया है जिसका नाम है मॉडल स्कूल एलुमनाई स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तत्वाधान में हमारी कोशिश ये रहेगी कि विद्यालय में कोई भी छात्र या छात्रा पैसों के अभाव में या पुस्तकों के अभाव में पढ़ाई बाधित ना करे। आई थिंक अश्विनी भाई ने स्क्रीन भी शेयर किया है, सेम पेज उसका फ्लायर है। अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि मॉडल स्कूल से ही प्रयास शुरू किया जाए और इसको सिर्फ मॉडल स्कूल तक ही सीमित नहीं करना है। सारा क्षेत्र, सारा देश हमारा है, पर चूंकि हम लोग वहीं से निकले हैं तो एक सहज अनिवार्यता सी महसूस होती है कि वहाँ से क्यों ना शुरू किया जाए। और फिर ये मॉडल अगर सक्सेसफुल रहा एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह, तो फिर इसी प्रोग्राम को, इसी मॉडल को हम लोग जिला स्तर पे या और उससे ऊपर के स्तर पे ले जा सकते हैं। अन्य स्कूल के छात्रों को भी इससे अगर प्रेरणा मिलती है, या इनफैक्ट आप में से कई लोगों को, जो लोग आगे पढ़ के निकलेंगे, तो उनको इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और काफ़िला बढ़ता चला जाएगा। एक शेर है कि क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ये एक हमारा लघु प्रयास है कि देखते हैं कुछ करने का अटेम्प्ट किया जाए। इस प्रोग्राम के तहत हमारे एलुमनी ग्रुप का शैक्षणिक एवं करियर संबंधी क्षेत्र में मार्गदर्शन करने का प्रयास रहेगा। आप लोगों को जानकर एक खुशी होगी कि मॉडल स्कूल एलुमनाई स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तत्वाधान में हमारे समूह ने कई आयामों में कोशिश करने का प्रयास किया है ताकि विद्यालय के छात्र व छात्राएं सभी लाभान्वित हों। क्योंकि हमारा मानना है कि समाज का उत्थान सिर्फ और सिर्फ शिक्षा द्वारा ही संभव है, और शिक्षा जितनी महंगी होगी, जनता उतनी अनपढ़ होगी। इसका सीधा सा समानुपात है, और हम लोग तो गणित के विद्यार्थी हैं, समानुपात समझते हैं। इसलिए हम लोग कटिबद्ध हैं कि हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए कोशिश करेंगे, और हमारे कई प्रयास भी चल रहे हैं इस दिशा में। जैसे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को छात्रवृत्ति, पुस्तकें एवं पुस्तकालय संवर्धन, मेंटरिंग, आप लोगों को करियर संबंधी कोई भी मार्गदर्शन चाहिए कि क्या सब्जेक्ट लें, किस दिशा में जाएं, तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, हमारे विद्यालय का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हम में से कई अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचे हैं, व्यवसायों में पहुँचे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अच्छे इंसान बने हैं। आज हम में से कई लोग इस ग्रुप में शामिल भी हैं, कॉल पे हैं। कई सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे जगहों में अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से, और काफ़ी सफल और संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। हम में से कई कलेक्टर, कमिश्नर या यूपीएससी के द्वारा, और साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, पुलिस,
इंश्योरेंस सेक्टर, मैनेजमेंट गुरुज व अन्य कई क्षेत्रों में, आर्मी, कई क्षेत्रों में क्या क्या नहीं बचा है जहां हमारे स्कूल के छात्रों ने अपना झंडा नहीं गाड़ा है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है आप लोगों के लिए कि आप लोग भी हमारे जैसे हैं और हम भी आपके जैसे ही हैं। कोई बहुत बड़े स्पेशल, कोई तुर्रेखा नहीं है, सब सामान्य लोग हैं। बस लगे रहे ईमानदारी से और परिणाम आपके सामने है। एक ज़माना था जब देश में, ख़ास तौर में मध्य प्रदेश में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का खासा अभाव था। मुश्किल से शायद 6, 7 या 10 कॉलेज रहे होंगे। उस टाइम में भी हमारे विद्यालय के करीब करीब 100% लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल में पीईटी, पीएमटी के थ्रू जाया करते थे। सो आज हमारे साथ एलुमनी ग्रुप के कुछ और भी साथी जुड़े हैं कॉल पे। मैं 1-2 मिनट में उनके साथ भी क्विकली परिचय करना चाहूँगा। बट बिफोर दैट मैं बताना चाहूँगा इन शॉर्ट कि सब लोग वेल सेटल्ड हैं, अपने जीवन में सफल और संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। हम में से कई लोगों ने या कहें कि सब लोगों ने जो अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त किया है वही साझा करेंगे। और हम लोगों ने ये ग्रुप बनाया क्यों? क्योंकि हम भी उसी मिट्टी से आए हैं, उसी मध्यम वर्गीय परिवारों के संघर्ष और महत्वाकांक्षाओं के बीच की ये जो विशाल दूरी हुआ करती है, इसको हमने भी जाना है। इसको तय करने का श्रम और दर्द दोनों हमें पता है। हमें समाज ने बहुत कुछ दिया है, विद्यालय ने और पुस्तकों ने बहुत कुछ दिया है और हम उसके बड़े आभारी हैं। इसलिए अब हम लोग 13 तुझको अर्पण की मूल भावना के तहत ये लघु प्रयास कर रहे हैं। 13 तुझको अर्पण, ये हमारी टैगलाइन भी है। आप लोग पेज की, स्कूल की वेबसाइट में देखेंगे। और खुशी की बात यह है कि अब हम लोग स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट में भी आ चुके हैं। आप लोग आज ही अपने स्कूल की वेबसाइट में एलुमनी पेज को विजिट कीजिएगा। पर अभी नहीं, होल्ड ऑन, अपने मोबाइल को सर्च पे मत डालिएगा। आफ्टर द सेशन आप लोग सर्च करिएगा और उसमें एलुमनी पेज पे जाइएगा। उसमें सारा प्रोसीजर है कि कैसे आप छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे मेंटरिंग या अन्य प्रकार के मार्गदर्शन के लिए आप आ सकते हैं। उसमें कोर कमेटी मेंबर्स के भी नाम दिए हुए हैं। और ये सीमित नहीं है कि सिर्फ कोर कमेटी मेंबर्स का ही है ग्रुप। अभी फ़िलहाल 98 बैच के छात्रों ने स्टार्ट किया है और अन्य बैच के छात्रों ने भी ज्वाइन करना स्टार्ट किया है। और हम आह्वान करते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स योर फैमिली। आई एम रिक्वेस्टिंग द एंटायर वर्ल्ड, हु एवर थिंक दैट कि एजुकेशन हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का उत्थान कर सकता है, कृपया इस मुहिम में जुड़ें और सहयोग करें। ये हमारा, आपका, सबका प्रयास होना चाहिए और ये एक साझा प्रयास होना चाहिए। सो आप लोग आज अपनी विजिट कीजिएगा स्कूल की वेबसाइट। और अभी ये इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि हमारे विंध्य क्षेत्र में विकास की अभी भी बड़ी ज़रूरत है। और आई नो कि मैं तो एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूँ। सो मैं मानता हूँ कि अपने रीवा क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है, पर अभी भी काफ़ी विकास की संभावना है। आप लोग इस पेज को विजिट कीजिएगा। इसमें हम लोगों ने ज़रूरतमंद छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति का भी संकल्प लिया है। और क्राइटेरिया सिंपल और क्लियर है। किसी भी जाति, धर्म, रंग, रूप, रेस, जेंडर का हो, अगर ज़रूरतमंद है और मेहनत करना चाहता है या चाहती है, अपने राष्ट्र और परिवार को आगे ले जाना चाहता है, तो ईमानदारी से हम उसके साथ खड़े हैं। पूरे दिल से हर संभव प्रयास करेंगे। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ये भी कहते हैं कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम। तो हमारा यह प्रयास उभय पक्षी प्रयास है। अकेले हमारे ललकारने मात्र से ये काम नहीं होगा। इसके लिए विद्यालय प्रशासन व छात्रों को भी बराबर सहभागिता और इंटरेस्ट लेना होगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि हम यहाँ पे कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं और बड़े ही विनीत भाव से देने आए हैं। सो कृपया आप लोग भी आगे बढ़ें, कंधे से कंधा मिलाएं, और ताकि हमारे ज़िले में और क्षेत्र में प्रगति हो। सो हमारे क्षेत्र में अभी रीवा में आप लोगों को पता ही है, अभी काफ़ी विकास तो हो रहा है, पर और भी विकास की आवश्यकता है। और आप सब लोगों पे ही निगाहें टिकी हैं
आप सब लोग भविष्य हैं अपने परिवारों के, अपने क्षेत्र के, देश के। सो इसलिए हम आप पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो हमारे टाइम में स्कूल की पुरानी बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट के पास ही एक श्लोक लिखा रहता था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोध, स्वामी विवेकानंद जी का। पता नहीं ये अभी भी लिखा है या पोत दिया गया या कुछ और परिमार्जित हो गया है, पता नहीं, पर आप लोगों ने शायद देखा होगा या पुराने छात्रों को, हमारे अलुमनाइज को ये याद होगा। वो देख के बड़ी प्रेरणा मिलती थी। इसका अर्थ है कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये कथा उपनिषद का श्लोक है, विवेकानंद जी का प्रिय वाक्य है। तो आप लोगों को भी यही करना है। सो देखिए, पढ़ने को तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं बिना हमारे संवाद के भी, लेकिन हमारे संवाद से आप लोगों को क्या मिलेगा? सो वो मिलेगा ये, जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि क्या है एजेंडा, व्हाट्स ऑन टुडे। सो बात ये है कि आप लोगों की पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ ज्ञान ऐसा भी है जो किताबों के बाहर भी है। जिंदगी के अनुभवों से हमने जो समेटा है उसको साझा करेंगे। तो यही समय है आप लोगों का मेहनत करने का। जिसने अभी समय अपना सो के या सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बर्बाद किया, वो बाद में 40s 50s में जाएंगे तो फिर उसका बिल पे करेंगे। तो आपको तय करना है कि अभी आपको ऐश करना है, बाद में सफ़र करना है, कि पहले ही संघर्ष करके और बाद के लिए आराम का रास्ता मुहैया करना है। इनफैक्ट देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, चैप्टर 8 श्लोका 15 में, संसार को दुखालयम कहा गया है। मतलब कि संसार बेसिकली दुखालयम ही है। हम में से कोई भी इस बात की पुष्टि या गारंटी नहीं कर सकता कि जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, बट हाँ, एक सुचारू व्यवस्था की जा सकती है, परिस्थितियों को हैंडल करने का क्षमता विकसित किया जा सकता है, एक ट्रेनिंग ली जा सकती है, और उसके लिए आप सब लोग प्रयास कर ही रहे हैं। तो एक छोटा सा क्विकली एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारा जीवन ताश के पत्तों के खेल जैसा है। हम सबको कुछ पत्ते बढ़ जाते हैं और हमें अपने ही पत्तों से खेलना होता है। हम कितना भी फिर ताक झांक करें, दूसरे के पत्तों को देखें, सर पीटें, रोएं कि हमें काश वो इक्का मिला होता, हमें एक दुग्गी तिग्गी क्यों मिल गई, इट डजेंट मैटर, आप फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो जो हैं सो हैं, आप उनको नहीं बदल सकते। पर हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हैं जिनमें आप मेहनत कर सकते हैं, आगे बदल सकते हैं। पर जैसे फॉर एग्जांपल अपनी आइडेंटिटी, अपना परिचय, अपने पेरेंट्स, कुछ चीज़ें हैं जो कहें कि अपने आप प्रकृति द्वारा हमें मिली हैं। सो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बस हमारी कुशलता यह है कि हमें बटे हुए पत्तों को कितनी कुशलता से खेलते हैं और उन्हीं को कितना अच्छे से प्ले कर पाते हैं, इसमें हमारी बुद्धिमत्ता है। सो ये चीज़ें हर चीज़ों में लागू नहीं होंगी, बट यस, कुछ चीज़ों में लागू होंगी। सो अब मैं भूमिका में ज़्यादा समय न लेते हुए अपने सेमिनार को आगे ले जाना चाहूँगा। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का टॉपिक है डिस्कवरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बैचलर्स स्टडीज़ इन यूरोप।